हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में ऑनलाइन आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, उसमें स्वागत है। जो भी बच्चे इस चीज़ का लाभ उठाएंगे निश्चित तौर पर वो सिलेबस के आगे बढ़ जाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th कुबला खान नामक पोयम है। ये ड्रीमिंग पर है, सपने पर आधारित है। हमने कुछ लाइन इसकी पढ़ाई थी, ये भी समझाया था कि ये पोयम क्या है कि स्टेंजा वाइज समझाने योग्य नहीं है, क्योंकि एक इनकम्प्लीट पोयम है जिसमें स्टेंजा बड़े बड़े हैं। एक कहानी के तौर पर एक स्वप्न को दर्शाया गया है। इसमें एक साथ इतने बड़ी सारी लाइनें समझा न पाना कठिन होगा, इसलिए पोयम नंबर 4 कुबला खान ड्रीमिंग पर है। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये लिखूंगा नेक्स्ट लाइंस। सो ट्वाइस 5 miles, so twice 5 miles of fertile ground with walls and towers, with walls and towers, were grilled round and there were gardens bright with seniors rills, ठीक है। ये है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो, इसका मतलब है कि राजा के पास 10 मील 10 miles यानी 10 मील जितनी भूमि है वो उपजाऊ भूमि है। 10 मील उपजाऊ भूमि है। फर्टाइल ग्राउंड यानी उपजाऊ भूमि है। ट्वाइस यानी 2 बार, और 5 मील्स यानी 5 मील। 5 मील को 2 बार किया तो कितनी मील हो गई? 10 मील। अब 10 मील दूरी पर तक उपजाऊ भूमि के विद वॉल्स एंड टावर्स, जिसमें दीवारें, जैसे कि ये महल है
इसके चारों ओर एक दीवार बनाई जाएगी और 4 दिशाओं में 4 टावर लगाए जाएंगे। यानी दीवारें और टावर्स। टावर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग सिंगल गोल, जैसे कुतुब मीनार होती है, तो उसी कुतुब मीनार जितनी लंबी तो नहीं, लेकिन इस प्रकार का आपने देखा होगा। ये छतरियाँ बनी होती हैं दीवार के कोनों पर। ये टावर्स होते हैं जो दीवारों पर थोड़ा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो जो महल बनाने का आदेश दिया है, डिक्री किया है, उनके ऊपर, दीवारों के ऊपर टावर बनाए जाएंगे और उस महल को इन दीवारों टावर से ग्रिल ड्राइव यानी चारों ओर से घेरना, घेर कर चारों ओर से घिरा होना चाहिए, चारों ओर से घिरा होना। ग्रिल ड्राउन यानी चारों ओर से घिरा होना चाहिए। एंड देयर वर गार्डन्स, उन दीवारों के अंदर गार्डन होने चाहिए। ब्राइट यानी सुंदर, उज्जवल। बगीचे होने चाहिए विद सीनियस रिल्स, और उस गार्डन के बीच में से छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी नदियाँ, नाले या नहरें होनी चाहिए। सीनियर रिल्स यानी छोटे नदी नाले या नहरें, जिससे क्या है वो गार्डन के अंदर पानी देने की आवश्यकता ना हो, हरे भरे रहें, ब्राइट रहे हमेशा। समझ में आ गया कि 10 मील जितनी उपजाऊ भूमि में महल के चारों ओर टावर और दीवार के ऊपर टावर बने होंगे जो उस महल को घेरेंगे, और उनमें बगीचे हो और बगीचे उज्जवल हो, और उज्जवल रखने के लिए उस गार्डन में से छोटी छोटी नदियाँ, नदी नाले, नहरें होनी चाहिए। सीनियर्स का मतलब, रिल्स का मतलब छोटी नदी नाले और नहरें। अब देखिए नेक्स्ट लाइंस। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी where blossomed many and incense bearing trees, and here were forest ancient as hills, enfolding sunny spots of greenery,
अब वो आगे क्या कल्पना कर रहा है कि उस गार्डन में ब्लॉसम्ड मैनी इंसेंस बियरिंग ट्रीज, इस प्रकार के वनस्पति खिले, खिलना, ब्लॉसम्ड, बहुत सारी, जो कि सुगंधित हो, इंसेंस यानी जिसमें सुगंधित हो, ठीक है, ऐसी बियरिंग ट्रीज यानी सुगंध से परिपूर्ण, बियरिंग ट्रीज मतलब उससे आच्छादित होना, पेड़ आच्छादित होता है, होना चाहिए खुशबू से, और वो खिले। खुशबूदार पेड़ होने चाहिए, फलते फूलते, ब्लॉसम में खिलना, फलना, फूलना, और उसके दीवार के आसपास जो, जहाँ पर उसकी ज़मीन दूसरी राज्य की सीमाएं हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो प्राचीन है। किसके, कितने प्राचीन है? जितने पहाड़ हैं, एनफोल्डिंग उसके चारों ओर, या घिरे हो चारों ओर से, सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी यानी हरियाली के स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब चिन्ह, और सनी का मतलब चमक, तो हरियाली की चमक, हरियाली की चमक से वो दमके, खिले, चमके, इस प्रकार से वो घिरा होना चाहिए। क्या? महल। महल को बार क्या बोला गया है इस पोएम में? प्लेजर डॉम। आगे देखिए, बट ओ दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sedan cover a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover
अब देखिए, डीप यानी गहरा, रोमांटिक यानी यहाँ पर सुंदर है, इसका मतलब आकर्षक। चार्ज का मतलब होता है खुशी। सॉरी, चार्ज का मतलब है यहाँ पे खाई। और स्लैंटेड यानी तिरछा कटा हुआ। एथवाट यानी आर पार। सैड एंड कवर यानी चट्टानों से घिरा हुआ। सुंदर स्थान, पवित्र, मंत्रमुग्ध, बीनीथ यानी नीचे, वेनिंग यानी घटता हुआ, डरावना, विलाप करना, राक्षस प्रेमी, ठीक है। तो ये आपके सामने लाइन है। इन लाइनों को समझिए। अब यहाँ पे कवि कहता है, आश्चर्य व्यक्त करता है, ओ बट ओ, लेकिन वहाँ पे कुछ गहरी और आकर्षक खाइयाँ हैं जो कि तिरछी कटी हुई हैं। बट ओ दैट डीप रोमांटिक चार्ज विद स्लांटेड, वहाँ पे लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी गहरी खाइयाँ हैं जो आकर्षक हैं और वे तिरछी कटी हुई हैं। स्लैंटेड यानी तिरछी कटी हुई हैं। डाउन द ग्रीन हिल, उस हरी भरी पहाड़ी के नीचे, एथवाट अ सैडन कवर, आर पार, हरी पहाड़ी के नीचे, एथवाट यानी आर पार, ए सैडन कवर, तो वहाँ चट्टानों से घिरे हुए कुछ वनस्पतियाँ हैं। यहाँ पर सैडन का मतलब है, सैडन कवर यानी चट्टानों से घिरा हुआ है। उन चट्टानों से घिरा होने के जो बीच में जो स्थान है वो सैडन है। और सैडन जो होता है एक वृक्ष होता है, एक वनस्पति का नाम है, जो पेड़ है, उससे घिरा हुआ है चट्टानों के बीच में। के ऊपर चट्टान का मतलब खाई, तिरछा, सुंदर कटा हुआ। डाउन द ग्रीन हिल, उसके आर पार एक सैडन कवर, पूरा इलाका उस हरी भरी प्रकार का एक वृक्ष है, सैडन वृक्ष से पूरी तरह से घिरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चट्टानों से घिरी हुई हैं, वो भी सैडन भी। तो अब ये जो अब उसने आदेश दिया है महल बनवाने का, उसको यहाँ पर ये सैवेज प्लेस यानी बहुत ही सुंदर खूबसूरत स्थान बताता है, जो कि होली यानी पवित्र है, एन एन्चांटेड, और हमारे ऊपर जादू कर देता है या फिर हमको
मंत्र मुग्ध कर देता है। ये सब उसकी कल्पनाएं। एज एवर बीनीथ, और जैसे कि हमेशा की तरह नीचे, ए वैनिंग मून, एक घटता हुआ चांद, वाज हॉन्टेड, बड़ा ही डरावना है, डराता है। घटता हुआ चांद नकारात्मकता का प्रतीक है जो हमें डराता है, हॉन्टेड करता है। वहाँ पर एक औरत है, वुमेन, जो कि विलाप कर रही है, फॉर हर डेमन लवर, अपने राक्षस प्रेमी के लिए। यहाँ पर ओरिजिनल राक्षस नहीं है, लवर राक्षस नहीं है, लेकिन लिखा गया है डेमन लवर। क्यों? कि वो महिला है जिसकी शादी अपने उस चाहने वाले लड़के से हुई, वो उसका पति बना, लेकिन युद्ध की वजह से उसको छोड़कर जाना पड़ा अपनी पत्नी को। इसलिए वो उसके लिए विलाप कर रही है घटते हुए चांद की चांदनी के नीचे। और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है। तो डेमन लवर का मतलब वह एक ऐसा प्रेमी जो अपनी पत्नी या प्रेयसी को अधूरा छोड़ गया, अपनी प्रेयसी को प्रेम के आधे रास्ते में ही छोड़कर चला गया। किसकी वजह से? युद्ध की वजह से। युद्ध का मतलब यहाँ पे ये है कि कुबला खान एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी जातीय से परिवार, राजघराने से आता है जिसके ज़्यादातर लोग युद्ध में ही लिप्त रहते हैं। वो अपने घरों में आके देखते ही नहीं हैं, तो उनका तो महल होना ना होना बराबर है। तो यहाँ पर वो केवल कल्पना ही कर सकता है कि मेरा ऐसा महल, पर वो इसका महल होएगा ही नहीं, क्योंकि फिर उसको कोई दूसरे युद्ध के लिए निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सिर्फ वो कल्पनाओं में ऐसा महल बना रहा है। आपको बताया था कि जो एस.टी. कोलरिज है वो एक बचपन से ही इमेजिनेटिव पोइट है, ठीक है। आगे देखिए, and from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if
This earth is fast thick. Ants were breathing. A mighty fountain momently was forced. A mighty fountain momently was forced. And whose swift half amid whose swift half intermitted burst. Huge fragment vaulted like rebounding hail. वापस से चास यानी खाई लगातार उछल कूद धारा मोटी हाफना सांस लेना ताकतवर झरना क्षण भर में या रुक रुक कर गति से बीच में जिसका या जिसकी स्विफ्ट तेज आधा बीच बीच में फूटना बड़े बड़े टुकड़े निकल कर बाहर आना रिबाउंडिंग हेल गोल गोल बार बार ओलों की बारिश।
तो यहाँ पे आपको एक पवित्र नदी के बारे में समझाया था पहले हमने, उसका है कि उस खाई से यानी एंड फ्रॉम दिस खाई से लगातार उछल कूदती हुई धारा निकलती रहती है। किसकी? एल्फ नदी की। ऐसा लगता है मानो बहुत तेज गति से मोटी मोटी सांस के साथ ये धरती हाँफ रही है। और जब वो एल्फ नदी इन पहाड़ों से, उन खाइयों से गुजरती है तो ऐसा ताकतवर झरने क्षण भर में गति से ताकत के साथ बाहर निकलते हैं। बीच में उसकी ऐसा लगता है मानो बीच बीच में बड़े तेज गति से कभी आधा कभी पूरा बीच बीच में वो फूट रही हो, ये नदी की धारा टूट रही हो, बाहर निकल रही हो और उसके बड़े बड़े टुकड़े बाहर निकल के ओलों के रूप में बारिश कर रहे हो। ये इसका हिंदी अर्थ है।